अभिषेक, आपका रिलेशनशिप जो ईशा के साथ था, आई थिंक लोग ऑफ कोर्स बोलते हैं कि समर्थ ने पोक किया, आपने हाथ उठाया, पर आपने और ईशा ने अपने रिश्ते का खुद मजाक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जितने टॉक्सिक आप दोनों एक दूसरे के साथ थे, उतने ही टॉक्सिक आप दोनों शायद दिख भी रहे थे और शायद पास में रहे भी होंगे। आपको ऐसा क्यों लगता है एक पॉइंट पे आके कि जब आप ईशा को भी कॉल आउट कर रहे थे कि वो मेरे को पोक कर रही हैं, आपने खुद भी पास में उनके साथ कुछ तो जो भी आपका रवैया रहा होगा वो उसी का नतीजा है। आप लोग अपनी टॉक्सिसिटी और अपनी इनसिक्योरिटी यहाँ पोर्ट्रे कर रहे हैं और फिर लोगों को बोल रहे हैं कि देखो मेरे साथ वो ये कर रही है, देखो मेरे साथ वो कर रही है। कर तो आप ही रहे हैं, तमाशा तो आप लोगों ने अपने रिश्ता खुद बनाया है। जी, तो मैं जब आया था तो मुझे लगा था वो जो उसने वर्ड बोला अग्रेसिव हूँ मैं, मुझे लगा था वो मिडल ऑफ द सीज़न निकलेगा या कुछ होगा। मुझे नहीं पता था कि वो स्टेज पे ही जाके फूट पड़ेंगी मेरे पे, क्योंकि मैंने उनसे अंदर आने से पहले कॉल पे भी बात की थी कि ईशा, हम अगर जा रहे हैं तो मैं नहीं चाहता हमारी पास्ट लाइफ यहाँ पे मतलब निकले, क्योंकि वो बहुत बेकार लाइफ थी और मैं नहीं चाहता कि तेरी भी बेइज्जती हो मेरी भी बेइज्जती हो, क्योंकि दोनों ही, अगर मैं 70 था तो तू भी 30 थी, तो तू वो चीज़ें मत निकालना। कहती हाँ मैं नहीं निकालूंगी। तो स्टेज पे जब निकली तो ऐसा हो गया था कि यार गलत तो मैं हूँ, बट मेरे पास भी इतनी चीज़ें हैं जो कि मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, और मैं उस चीज़ पे चुप भी रख लेता था। और वो मेरे को हमेशा बोलती थी तू अग्रेसिव है, तेरे को लड़की नहीं मिलेगी, तो अकेला मर जाएगा, ये कर जाएगा, वो कर जाएगा। तो मैं मुनावर और रिंकू जी को हमेशा बोलता था कि रिंकू जी जब ये बोलती है ना, तो मैं सारे उस मोमेंट्स में चला जाता हूँ हमेशा, कि मतलब मैं भूल जाता हूँ कि मैं कहाँ पे, और मैं रोना स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि मैं इमोशनल हूँ, मैं सेंसिटिव हूँ उन सब चीज़ों में। और जब मैं रोना स्टार्ट करता हूँ मेरे 1-2 दिन ख़राब जाते हैं। तो मैं जिस प्लेटफॉर्म पे हूँ, मैं यहाँ पे रह के अपना 1-2 दिन क्या, मैं 1 घंटा भी वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। क्राउड में काम करके मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, पूरा इंडिया मेरे को देख रहा है, तो मैं उस चीज़ पर पीछे नहीं होना चाहता। तो मैंने एक डिसाइड किया 8वें-9वें हफ्ते में जाके कि अगर ईशा आप बोलेगी ना तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। तो ईशा ने जब मेरी स्टीरॉइड्स वाली बात निकाली, तब मैंने भी उस वक्त नहीं सोचा कि अगर ये इतना सब बोल सकते तो मैं भी अब नहीं छोड़ूंगा। अगर ये मेरी इज्जत नहीं रख रही है तो मैं क्यों उस इज्जत रखूं? अगर मेरे पास 30% बात है तो मैं क्यों चुप्पी रखूं? तो हमेशा ईशा ने बोला है, मैंने हमेशा चुप्पी साध दिया 8 हफ्ते तक। 9वें हफ्ते अगर मैंने बोला है तो उसमें सलमान सर ने मेरे को सुनाया और मेरे को बोला कि तू गलत है। उसके बाद मैंने उस चीज़ को बहुत हद तक कंट्रोल किया, बट तब भी ईशा जब बोलती रहती थी, मैं बार बार बोलता था कि ईशा पर्सनल मत जा, क्योंकि मैं नहीं चाहता फिर से वो चीज़ें निकलें। बट मुझे पता है हम दोनों ने उतनी गलतियां कर दी हैं कि लोगों को हम बहुत टॉक्सिक लगे होंगे कि यार अभिषेक और ईशा तो पहले ऐसे आए थे और अब क्या कर रहे हैं। उसके लिए मैं हमेशा माफ़ी मांग सकता हूँ और अभी भी माफ़ी मांग रहा हूँ। वो थप्पड़ वाली बात पे ही मैं माफ़ी मांगता हूँ, और ईशा और मेरा जो रिलेशन दिखा है, जो भी टॉक्सिसिटी दिखी है, उन सब के लिए मैं माफ़ी मांग सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता।